अब कुछ लोग कुछ भी कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो जिंदगी भर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह पाते। लेकिन कुछ लोग वो कुछ भी कर रहे, हर बिजनेस में उनको सफलता मिलती है, हर जॉब में वो बहुत आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं वो? टुडे वी विल डिस्कस 5 थिंग्स दैट कीप्स पुअर पीपल पुअर। हम आज 5 चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे जो गरीब लोगों को जिन स्टार्टेड। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपको सरप्राइज कर देगी, number one and the most important thing why poor people remain, well, they want to be rich but they don't want to come close to the rich people. उनको लगता है कि उनको ईर्ष्या है, उनसे एनवी करते हैं, उनसे जलन करते हैं, दे हेट देम, और कई बार तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उनके पास में नहीं जाते। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब जरा सोच के देखिए, यू वांट टू बी रिच, यस, आप अगर रिच बनना चाहते हो, आपको रिचनेस का डेफिनेशन कौन बताएगा? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी रिच पीपल है। अब आप ये बोलेंगे कि सर, rich people, why they will tell their story to us, why they will tell their secrets to us? ऑटोबायोग्राफीज है, आप उनसे पढ़ सकते हो कि इन लोगों ने सक्सेस कैसे हासिल। पॉइंट इज, आपको एक फेवरेबल माइंडसेट रहना चाहिए रिच लोगों की तरफ, जिससे आप समझ सके कि इन लोगों ने सक्सेस कैसे पाई है। एक रिसर्च के अनुसार 93% ऑफ पीपल हु आर पुअर दे हेट रिच पीपल। व्हाई? इससे अच्छा तो यह होता है कि आप रिच लोगों के पास में जाओ, उनको समझो कि उन्होंने रिचनेस कैसे समझना पड़ेगा। और जो लोग जिंदगी, उनमें एक और चीज पाई जाती है, वो चेंज नहीं होना चाहते। उन्होंने आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो करा, आज भी वही करना चाहते हैं और सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ज्यादा पैसे कमाना पा सकते हैं। नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? द प्रॉब्लम इज दैट they don't want to change, and this is number one and the most important is, ये लोग सीखते नहीं। adaptive to the new changes will be successful। और आप भले कितने भी एक्सपर्ट और कितने ही डोमिनेटिंग आपकी फील्ड में रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। you have to make, and that makes them poor all their life। number 2, and this will surprise you again, they want to be rich, उनको सफल होना है, उनको धनवान बनना है, लेकिन उनको पता नहीं कैसे बनना है। अब एक बात पूछता हूं, जैसे मैं आपका बिल गेट्स का नाम लेता हूं आपके सामने है, अ पर्सन हु इज सुपर रिच, लेकिन क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट में दिखता है? द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, क्या आपको विंडोज में दिखता है उसमें कि जस्ट बिकॉज ऑफ विंडोज? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यू वांट टू बी रिच, फाइन, आप एक ऐसी चीज क्या करने वाले हो जिससे भी आप रिच बन सकते हो? आर यू अ वेरी गुड डॉक्टर? आर यू वेरी गुड इंजीनियर? आर यू वेरी गुड साइंटिस्ट? आर यू वेरी गुड कारपेंटर? आर यू गुड वेरी गुड एट पेंटिंग? आप ऐसा एक चीज क्या कर सकते हो? आपके रिचनेस का टूल क्या है? आपके रिचनेस का चैनल क्या है? आप कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के रिचनेस पाना चाहते हो? डू यू नो दैट? अगर आपके पास में नहीं है ये, तो लोगों को कैसे पता लगेगा? लोग आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं, उसके बदले ही आपको पैसे देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपके पास में वर्ल्ड क्लास बेस्ट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है अवेलेबल रहने चाहिए, तभी तो लोग आपके पास में आके मुंह मांगे दामों पर वो चीजें खरीदेंगे। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, दे शुड बी बेस्ट रहना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है, that you have to go back and find out कि मैं क्या कर सकता हूं। For simple thing, if you cannot add value to the life of the customer, they are not going to pay you। अगर आप आपके कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो वो आपको कभी भी पे नहीं करेगा। That is so important। Number 3, and this is common especially if you go up and up। कुछ लोगों के पास फैंटास्टिक प्लानिंग होती है, लेकिन उनको एग्जीक्यूशन करते नहीं आता। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। आपका प्लान यह था कि मुझे हर हाल के अंदर, हर हाल में इंजीनियर बनना है। आई वांट टू बी इंजीनियर, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, फैंटास्टिक। आपको इसी के तरह से पैसे कमाने हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप एग्जीक्यूट कैसा कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि ये सब यहां पर खिचड़ी दिमाग में बन रही है आपके, आप बाहर कैसे निकालते हो, किस तरह से उसको मटेरियलाइज करते हो, किस तरह से उसकी चैनलाइज करते हो, किस तरह से एक अच्छी टीम बनाते हो जो आपके बिजनेस आइडिया को या आपके प्रोफेशनल लाइफ को इंप्रूव कर सके। अगर आप अपने दिमाग के अंदर की जो भी सोच है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। यू नीड टू लर्न टू एग्जीक्यूट।
आज की तारीख में द बेस्ट लीडर्स इन द कॉर्पोरेशंस, दे आर नॉट प्लानर्स, दे आर एग्जीक्यूटर्स, दे एग्जीक्यूट द थिंग्स. The best political party, the best prime ministers in the world, the best presidents of the world, they are the one who can execute things nicely. क्या आप आपके बिजनेस प्लान को, रिचनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो? ऐसा कहा जाता है कि अगर जिंदगी में आपने कभी भी नहाया होगा, शॉवर लिया होगा, तो आपको अच्छे आइडिया तो आए ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम आइडियाज आपको शॉवर में ही आते हैं. लेकिन उस आइडिया से कुछ नहीं होता, आपको शॉवर बंद करना पड़ता है और आप बाहर आइए, उसके बाद में उस आइडिया पर एक्ट करिए. मोस्ट पीपल हु आर पुअर एंड दे स्टे पुअर बिकॉज दे कैन नॉट एग्जीक्यूट देयर प्लान. यू नीड टू एग्जीक्यूट योर प्लान नाइसली. उसके बगैर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती. वी डोंट वांट सुपर इंटेलिजेंट थिंग. हमें बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी, हमें छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से करनी है. आप 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का बिजनेस शुरू करिए और उसके अंदर पूरी जी जान से मेहनत करिए. एग्जीक्यूट एवरीथिंग. आपका बिजनेस प्रपोजल कैसा रहेगा, किस तरह से आपको लोन मिलेगा. आप जब बैंक में जाते हैं, वन ऑफ द क्राइटेरिया ये रहता है कि आपका बिजनेस की प्लानिंग कितनी डिटेल्ड है. अगर आप बिजनेस की प्लानिंग जितनी डिटेल करेंगे, आपको लोन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने एक एक चीज के बारे में सोच के रखा है और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी आपने सोच के रखा है. एंड बिजनेस पीपल लव्स इट, द बैंकर्स लव्स इट, योर कस्टमर्स विल लव दिस. नंबर 4, एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेशल टू अस. लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लोग दे कैन नॉट गेट रिचनेस बिकॉज वो ऊपर जाना चाहते हैं शॉर्टकट से, लॉटरी का टिकट खरीदने के स्टाइल से. ऐसा नहीं होता है. आप इतिहास के पन्ने पलटा के देखो, अभी आसपास लोगों को देखो, जो भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें एक चीज कॉमन है. वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 सालों से उनकी कंपनी मार्केट में है, लोगों को वैल्यू दे रही है. हर दिन, हर मोमेंट वो एफर्ट डालती है कि किस तरह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके. अगर आपको भी सुपर रिच बनना है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी. नो शॉर्टकट्स, नो शॉर्टकट्स. अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में हो कि आप जल्दी से रईस बनना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कुछ साल पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, एंड दे हैव फाउंड आउट कि 1 मिलियन मिलीनियर्स इन अमेरिका में टॉप 100 मिलीनियर्स को पकड़ा और देखा कि आप में क्या खासियत है. ये वो बिजनेसेस थे जिनके घर में सदियों से फॉर्च्यून चली आ रही है. तो आप अगर सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आपको मेहनत करके राइट प्राइस देना पड़ेगी. अगर आप मारुति को छोड़कर मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, तो आपको मर्सिडीज की प्राइस देना पड़ेगी. आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको सक्सेस मिलेगी. यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, नो शॉर्टकट्स. आपको 5 लाख की कार चाहिए कि 50 लाख की कार चाहिए, टॉपिक डिपेंड्स ऑन यू. ऑर्डिनरी एफर्ट डालेंगे, आपको ऑर्डिनरी सक्सेस ही मिलेगी. लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना पड़ेगा. और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं डालेंगे, आपको कभी भी सुपर सक्सेसफुल चीजें नहीं मिल सकती. फाइनली द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट इज why some people they cannot get big success and happiness and big money because of their small mentality. यस साथियों, कुछ लोग रईस बनना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट बड़ा ही सीमित रहता है. वो बड़ा सोच नहीं पाते, वो थिंक बिग के कॉन्सेप्ट को बाय नहीं करते. दे कैन नॉट पुट एक्सेलेंस इन एनीथिंग. अगर आपको रिचनेस टॉप की चाहिए, तो आपको एक्सेलेंस भी टॉप का ही करना पड़ेगा. एक बात ध्यान रखिए, मार्केट में हम वही प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं जो हमें बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी देते हैं. यस और नो? तो आप भी एक काम कर सकते हैं, सिंपल. एंड व्हाट इज द मोस्ट सिंपल थिंग इज, you start to create the things that will give more value to you, to your customer. आप मेहनत करके किसी भी तरह से ऊपर जाइए और आपको पता लगेगा कि you have to have an excellence in everything. जब तक कि आप ये नहीं करने के, आपको कभी भी सुपर रिचेस, सुपर सक्सेस नहीं मिल सकती. My best wishes, try to come out of the mediocrity. गरीबी एक बीमारी की तरह है, उससे बाहर निकलिए. स्पेशली इस समय जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी मार्केट इकोनॉमी ठंडी पड़ी है, आपको हर दिन नए नए एफर्ट्स के साथ में मेहनत करके ऊपर उठना है. एंड हियर इज माय बेस्ट विशेस टू यू. थैंक यू वेरी मच.